E of x into E of y, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये मैंने इंडिपेंडेंस मैंने बतानी है, अभी बताती हूँ। इसी तरीके से x प्लस वाई, ये आपके पास आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। अच्छा, इसी तरीके से ये मैं यहाँ पे हाईलाइट करती जाती हूँ। 1 2 3 4। अच्छा जी, एक और रिजल्ट है मेरे पास। अगर वेरिएंस के साथ आप अप्लाई करते हो वेरिएंस और उसके साथ अंदर कांस्टेंट है, तो वेरिएंस क्योंकि स्क्वायर यूनिट्स में होता है, यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएंस स्क्वायर यूनिट्स में बाहर होता है। अच्छा, ये जो दो डेफिनेशंस है ना यहाँ पे, एक मिनट रुक रहे हैं, ये वाली यहाँ पे, ठीक है, स्पेशली ऊपर वाली, ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाए, आपके पास है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। और लास्ट में मेरे पास आ रहा है, वो खैर वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना, लास्ट टाइम जो लास्ट है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वेरिएंस एक्चुअली खुद किसके बराबर है। अच्छा जी, ये कुछ रिजल्ट्स थे, ये मैं यूज करूंगी अब आगे, ठीक है। चलूं आगे। यस मैम। अच्छा, जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, जो कौन सा डिस्क्रीट का क्वेश्चन किया था ना आप लोगों ने, उसमें सारा वो रिफिल्स वाला क्वेश्चन था, वही एग्जांपल डिस्क्रीट की, वो आई थिंक थोड़ी कलर्स के हिसाब से डिफरेंट है, वही एग्जांपल इस बुक में भी, इस चैप्टर में भी है, चैप्टर जो मैंने आपको भेजा है ना पीडीएफ, मैं आज देख रही थी बैटरी, उसमें वही एग्जांपल गिवन है, उसमें शायद आन लिखा हुआ है उसमें और रिफिल्स की बजाय, लेकिन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सब चीजें उसने वही की हुई है, शेर मोहम्मद चौधरी ने भी वही सारा कुछ किया हुआ है। अच्छा जी, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करवाती हूँ थोड़ा सा पहले, फिर आगे चलते हैं। एक्चुअली मैं आपके मॉर्निंग और इवनिंग की क्लास को एक ही टॉपिक लेके चल रही हूँ, कल मैंने कंबाइन क्लास लेनी है, कल मैंने चेबिशेव इनइक्वालिटी करवानी है आप लोगों को इंशाल्लाह, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन करवाना है, कल मैं टाइम बता दूंगी जी आप लोगों को, ठीक है। मैम कल छुट्टी है। कल छुट्टी है? मैंने तो छुट्टी नहीं दी आप लोगों को। मैम यूनिवर्सिटी की तरफ से छुट्टी है मैम। क्या? यूनिवर्सिटी की तरफ से छुट्टी है। यूनिवर्सिटी की छुट्टी है, आपकी छुट्टी नहीं है ना मेरी छुट्टी है, कल मैंने क्लास लेनी है, मैंने बता दिया। मैम आप भी कर लेना। नहीं नहीं, मैंने नहीं करनी बेटा, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते जो छुट्टी की थी वो मैंने पूरी करनी है। मैम जी जितना ज्यादा काम हो 2 दिन में नहीं कवर होता। कौन तो बाकी दिनों में कर लिया करें, 2 दिन में मैंने कौन सा बोला कि करें कवर। मैम बाकी क्लासेस भी हैं, हम प्योर वाले हैं, हमारा दुख बहुत ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, पिछले हफ्ते मैंने काम नहीं कराया था, पिछले हफ्ते आपने मेरे सब्जेक्ट का पूरा आराम किया था। ऐसे ही है। ओके मैम ठीक है। शुक्र, ये किसने बोला ओके, तो कौन सा बंदा बोला है, आप पीछे जाके देख नहीं सकते, कौन बोला, किसने ओके बोला? जहान। आपका नाम कहाँ पे है? कौन बोला है? शहान। अच्छा जी, शाहान बोला, ठीक है, चलो शुक्र है कोई तो बोला। अच्छा जी, जो आपने उस दिन क्वेश्चन किया था मैं उसमें से एक्सपेक्टेशन निकाल रही हूँ,
अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो। मैम टेबल वाला। हाँ जी, टेबल वाला, उसी में से मैं एक्सपेक्टेशन भी निकालूंगी, ठीक है। उसमें मैम से मैंने याद है। कंडीशन, आपने इंडिपेंडेंस मैंने करवाई थी उसमें आपको कि नहीं करवाई थी? नो मैम। नहीं, अच्छा पहले आपको वो बताती हूँ फिर मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, मैं स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस। मैम ये करवा दी थी लेकिन आपने। इंडिपेंडेंस करवाई थी? जी मैम। हाँ मैंने बना दी, मुझे लग रहा है कि एमएससी को मैंने कंप्लीट करवा दी थी, बच्चे कह रहे नहीं और करवाई थी। एफ एक्स वाई इक्वल टू होता है जी एक्स इंटू एच है हाँ बस। जी, हाँ जी, हाँ जी, और किसी एक पेयर के लिए भी ना हो तो ये फुलफिल नहीं करती फिर इंडिपेंडेंस। हाँ जी, मैंने करवा दी थी। कल भी आपने करवाई थी एफ एक्स 00 की। चलें जी, ठीक है, फिर तो सही हो गया। अच्छा, मैंने फिर आज करवाना था, एक मिनट बेटा। सॉरी मैम, करवा दी थी, मुझे याद थी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद है कि मैंने एमएससी को करवाई थी और कंप्लीट करवाई थी। एक मिनट रुकें, जरा मैं भी बुक से देख रही हूँ। बल्कि मैंने प्रूफ्स आपको भेजने हैं, थोड़े से काम में भी काफी ज्यादा है मेरे पास। एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि 2-3 दिन में ना मैं आपका ये इस हफ्ते के दरमियान में, रमजान से पहले पहले मंगल बुध तक ना ये चैप्टर खत्म हो जाए, इसमें से मेन सारे काम खत्म हो जाए, फिर आगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं। लेक्चर्स इस दफा कम है, कोर्स आउटलाइन आपकी ज्यादा है। अच्छा जी, ये देखें, वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, फाइंड ई ऑफ एक्स वाई फॉर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने अभी काम किया है, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स की क्या वैल्यूज थी 0 to 2, वाई की क्या वैल्यूज थी 0 से 2, जी मैम। और आप क्या करते हो एक्सपेक्टेशन में एक्स वाई, और साथ आप क्या लिखते हो एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसे लिखते हो। जी मैम। अच्छा, अब इसको वेरी करना शुरू करूं, जो वो टेबल था वो टेबल वाला वही वाला क्वेश्चन है, उसी से करवा रही हूँ। सबसे पहला पेयर मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं वेरी करना शुरू करूं, पहले एक्स की वेरी करें, वाई की फिक्स कर दे। एक्स को मैंने 0 लिया, वाई को जी। मैंने, वाई भी 0 इंटू, ऐसे ही आएगा, जी मैम। एक्स 0 ही है, वाई 1 हो गया, जी एफ मैम। ऑफ 0 1 हो गया, प्लस एक्स 0 ही है, वाई 2 हो गया, एफ ऑफ 0 2 हो गया। अगला बोलते जाए, एक्स वेरी हो मैम। गया, जी एक्स 1 मैम। हो गया, वाई यस 0, मैम। एफ ये हो गया, प्लस ये 1 X1। इंटू 1, हाँ जी, ये एफ ऑफ 1 इंटू 1 हो गया, जी प्लस मैम। क्या हो और गया बस, टू है। एक्स अब, जीरो। हाँ जी, हाँ एक्स आ गया आपके पास 2 और 0 जीरो। इंटू एफ ऑफ 2 0, यही वैल्यू, यही हो सकता था ना सारा, जी मैम। और इसमें से सिर्फ यही एक वैल्यू बच जाती है, जो जेड की है मैंने, यही एक बच जाती है। सो आपके पास ये क्या आ गया, ये आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ गई मेरे पास, एक्चुअली 1 इंटू एफ ऑफ 1 1, और एफ ऑफ 1 1 हमारे पास क्या था, मैम 3/14। हाँ जी 3/14 था, ये ले, ये सॉरी एक्स ऑफ एक्स 1 है, सॉरी एक्स में आ गया, एक मिनट रुको, ये ले, यही आ गया। अच्छा, अब इसमें से आपने अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस को भी सेपरेट करना हो, यानी एक्स को सेपरेट करना हो और वाई को सेपरेट करना हो, तो वो कैसे बनेगा फिर आपके पास, इसको कर दूं, रेस कर दूं इसको,
जी मैम। आप लोगों ने ना रमजान में खामोशी से सिर्फ सुनना है, बोलना मैंने और बाकी टीचर्स ने बोलना है। मुझे तो ये फिक्र हो रही रमजान में इतना बोला नहीं जाता बेटा रोजे के साथ। अच्छा जी, अगर आपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस में से ई ऑफ एक्स निकालना है चलो 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 तो क्या करेंगे? काम कर रहे हैं चलो ये आएगा आपके पास, इसे म्यू ऑफ एक्स भी लिखा हुआ है बुक्स में, ऐसे भी इसको लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा समेशन हाँ जाओ खेले जाओ कर जाके एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ जी पे ऑफ एक्स की एक्स। हाँ जी, यहाँ पे सारी एक्स की वेरिएशन है, यहाँ पे सारी एक्स की वेरिएशन है। इसी तरीके से अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालनी होगी, इसे म्यू ऑफ वाई भी लिखा हुआ है, और ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? समेशन स्पेशल वाई आई वाई जे लिख लें, चलें वाई जे लिख देते हैं ना। ऑफ वाई। ये जे से वेरी कर दिया, ये आई से वेरी कर दिया, जी मैम। ठीक है। ये इस तरह हो जाएगा। और ये बिल्कुल वही चीज है, वही वाले काम है, बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पे जिस तरह अभी आपने ये ऊपर ये वाई वाला है ना, ई ऑफ वाई में ये क्या हो जाएगा आपके पास? 0 h of 0 plus 1 into h of 1 plus 2 into h of 2। ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। क्लियर? यस मैम। अच्छा जी, एक छोटी सी चीज बताने जा रही हूँ आगे एक क्वेश्चन में, यहाँ तक बता दें जी किसी को इशू हो। चलूं आगे? नो मैम। चलें जी आगे चल रही हूँ। अच्छा जी, आपको टेबल गिवन है, रोटेट कर लूँ। अच्छा जी, एक्चुअली मैंने कहा नहीं पेपर्स का पता नहीं है आपके, पता नहीं ऑनलाइन है कि क्या हिसाब किताब है। और जब पढ़ा रही होती हूँ दिमाग में ये चीज़ होती है कि दोनों तरीकों से आपको फिर आता हो। ये देखें जी, ये क्वेश्चन है, उसने 1 2 3 4 5 दे दिया आपको, ठीक है। ये उसने प्रोबेबिलिटीज दे दी 0.05 है, और ये 0.25 है, ये 0.3 है, ये 0.15 है, ये 0.25 है। अच्छा, वो आपसे कहता है ई ऑफ एक्स निकालें। ई ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे मुझे जरा बताते जाएं। ई ऑफ एक्स कैसे यस मैम। निकालेंगे? ई ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे ना? मैम समेशन एक्स आई पी ऑफ आई या एफ ऑफ एक्स आई। ये हो जाएगा, ठीक हो गया, जी मैम। ठीक है। अच्छा, फिर वो आपसे कहता है कि वेरिएंस निकालें। वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? मैम ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये भी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कैसे निकालेंगे अभी आप लोग? ई ऑफ 2x प्लस 3, मैंने अभी प्रॉपर्टी बोली थी, दोनों प्रॉपर्टीज बोली थी। मैम 2 आ जाएगा बाय 2 ई एक्स प्लस 3। ये इसके बराबर है, ये चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे यहाँ पे माइनस हो, ऐसे ही है। जी मैम। अच्छा, अगर ये लिख दे वो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ 2x, मैम फिर 4 आ जाएगा 4 वेरिएंस एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा ये भी बता दूं, अच्छा ये भी बता दूं, बल्कि साथ ही बता दूं। ये
ये आ जाएगा 4। ये एक्चुअली मैं ये बताऊँ आपको, वेरिएंस x प्लस 0 होता है क्योंकि वेरिएशन नहीं होती उसमें। वेरिएंस हमेशा वेरिएबल और उसके अबाउट यानी उसके मीन के अबाउट होता है ना, तो वेरिएशन कांस्टेंट के अबाउट हमेशा 0 आएगी। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला वेरिएंस के अकॉर्डिंगली इट विल ऑलवेज इक्वल टू 0। और जो दूसरा यूनिट होता है जो वेरिएबल के साथ होता है वो हमेशा स्केयर यूनिट में बाहर आ जाते हैं। क्लियर? यस मैम। बाकी लोग यस मैम। जी ठीक है जी, क्लियर है? जी मैम क्लियर। अच्छा जी, आप लोगों को दोस्त जो काम दिया है ना, क्योंकि मैंने भी जानना है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी हुई। आप लोगों ने काम करना है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स लिख के भेजी हैं 7.8 और 7.9 भेजी है मैंने, ठीक, कंटिन्यूस की। जी मैम। उसके साथ मैंने आपको बोला है एक्सपेक्टेशन उसी चैप्टर में से, उसके साथ 2-3 उसके क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स ही जो है वही आपने करनी है, ठीक है? ये आपने काम करके रखना है। और अगर इनमें एग्जाम्पल्स में भी देख के कोई मसला होगा तो आपने मुझे बता देना शाम तक कि मैडम ये इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं ग्रुप में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? ये रात तक कर लेना है काम और मुझे बता देना है, और मैंने उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको कल का काम थोड़ा सा बताना है, ठीक है जी? जी मैम। मैम सुबह कितने बजे क्लास होगी? सुबह 11 बजे, 11 11:30, इसके अलावा 11:30 तक ले लूंगी, जल्दी लूंगी, लेट नहीं लूंगी, थोड़ी सी लूंगी, मैंने सिर्फ आपको प्रूफ्स करवाने हैं थोड़े से। तो या तो मैं रात तक शेयर कर दूंगी प्रूफ्स और आपको डिस्कशन कर लूंगी, अगर आपने उसको देख लिया तो शायद मंडे को डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? बच्चे बार बार मैं एक बात बता रही हूँ, सारे साल बाद रमजान आता है, हम सारे को इतने दिन नहीं है, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि जिसपे दिल करता है कि थोड़ा बंदा टाइम ना आराम से जरा नमाज कुरान को दे दे। क्लासेस में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये वाला चैप्टर तो पहले 2 दिन में खत्म कर दूँ, ठीक है? जी मैम। और क्योंकि मई में फिर ब्रेक है 15 दिन की, और अभी आपके पास सिर्फ अप्रैल है, तो अप्रैल में कम से कम आपका हाफ कोर्स हो जाना चाहिए। जी मैम। मैम आज तो क्वेश्चन ही होंगे, प्रूफ तो फिर नहीं देखे जाएंगे। नहीं, आज आप क्वेश्चन देख लो, आज आप क्वेश्चन देख लो, प्रूफ्स में से मैंने खुद करवाने हैं। हो सकेगा जी तो मैम। शायद मैं प्रूफ भेज के उसको एक्सप्लेन खुद कर दूं, वो वीडियो भेज दूं, कुछ भी कर दूं, वो मैं शायद खुद ही करवाऊंगी, वो तो मैं प्रूफ्स मैंने खुद ही करवाने हैं, ठीक है? ओके क्योंकि मैम। आप लोगों का ओके मैम। बैकग्राउंड नहीं है, आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है जिसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, तो आप लोगों को टर्म्स नहीं पता होंगी जब तक मैं खुद नहीं बताऊंगी, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। चलें जी, आज आप क्वेश्चन कर लें कंटिन्यूस वाले 7.8 एंड 7.9, और साथ एक्सपेक्टेशन के जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे ग्रुप में पूछ लेना आप लोगों ने, ठीक है जी? ओके मैम। चलें जी, ठीक है। रुबाब, आप तो इतना माशाल्लाह होके कहती हो, बाकी सारे सारे सोए रहते हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी ओके में सबकी क्लास की ओके है। ये बाकी सारे बोलते होंगे कि रुबाब कह देती है और माया आगे चली जाती है। यस मैम काम कर रहे हैं। क्या इसकी ओके में सबकी ओके होती है, या ये आगे चली जाती है बाकी सारे सोए रहते हैं? मैम फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, एक बंदा भी कर सकता है। नहीं, इसका फॉर्मेलिटी है ये, यानी समझ कोई नहीं आ रही, बस सुकून से बैठे हुए हो? नो मैम, समझ आती है तो कहते हैं। जिस तरह आज मेरी बेटी सुबह क्लास ले रही थी तो वो सोई हुई थी, सुबह 8 बजे लिटरली वो सोई हुई थी क्लास में, तो मैं यही बार बार चेक कर रही थी कि वो जाग जाए। तो आप लोग भी मुझे लगता है यही काम करते होगे डेफिनेटली, मैं यही देखती हूँ घर में, तो आप लोग भी यही करते होगे फिर, बस हैंड फ्री लगाई और सो गए हो। नहीं मॉर्निंग वाले ऐसे करते हैं मैम। अच्छा, आप लोग जागे होते हो? यस। जी मैम। चले, अच्छी बात है, चले फिर क्विज लूंगी किसी दिन, सरप्राइज देखूंगी कितना जागे हुए हो। ओके मैम। चलें जी, ठीक है, करें और अल्लाह वो हाफिज। मुझे बताएं। ओके जी, अल्लाह।